हैविंग के बहुत सारे यूजेस हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में साथ ही साथ रिटन इंग्लिश में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हैविंग से संबंधित जिसको हम बुक्स में नहीं पाते हैं। बुक्स में सबको कवर नहीं किया गया है, एक आध को कवर किया गया है, बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो छूट गए हैं। इस वीडियो में हम हैविंग से संबंधित डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और समझेंगे कि उनका किस परिस्थिति में क्या अर्थ निकलता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हैविंग प्लस V3 यानी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये अर्थ देता है करने के बाद, यानी कोई काम करने के बाद, कोई क्रिया करने के बाद, यानी हम कोई काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं। इस परिस्थिति में जो काम पहले ख़त्म हो गया उसको हम हैविंग प्लस V3 से बनाते हैं या फिर से बोलते हैं। जैसे हमें ये कहना हो कि भोजन कर लेने के बाद हम टहलने निकल गए, तो दो चीज़ें आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं कि भोजन कर लेने के बाद यह काम पहले हो गया और उसके बाद जो हुआ काम वो दूसरा था, हम टहलने निकल गए, राइट। तो भोजन कर लेने के बाद इसको हम शुरू करेंगे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मीन्स हैविंग हैड द मील वी वेंट ऑन अ वॉक। हैविंग हैड द मील वी वेंट ऑन अ वॉक, या फिर हैविंग टेकन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैड का अर्थ लिया गया है टेकन, यानी खाने पीने के भी अर्थ में हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हैड होता है, तो टेकन यूज़ कर लीजिए या फिर हैड यूज़ कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हैविंग हैड द मील वी वेंट ऑन अ वॉक। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि काम खत्म करने के बाद वह सो गया। तो जो पहला काम है वो हुआ काम खत्म करना। तो काम खत्म करने के बाद मीन्स हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, वह सो गया, ही स्लेप्ट। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही स्लेप्ट, राइट। या फिर आपको ये कहना हो कि वहाँ पहुँचने के बाद मैंने चैन की सांस ली। तो मैंने चैन की सांस ली, यह काम तो बाद में हुआ, उससे पहले कौन सा काम हुआ? वहाँ पहुँचने के बाद, तो यह पहले काम हो गया। तो हैविंग रीच्ड देयर आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। चैन की सांस लेना, टेक अ साई ऑफ रिलीफ। तो हैविंग रीच्ड देयर आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, राइट। तो अब देखिए पहुंचने के बाद या फिर पहुंचकर ऐसे भी हो सकता है, भोजन कर लेने के बाद यानी भोजन करके ये भी हो सकता है, और काम खत्म करने के बाद या फिर काम खत्म करके, दोनों का जो अर्थ है, जो सेंस है वो सेम निकलता है। दोनों कंडीशन में हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट। अगला हम यूज़ देखते हैं। फॉर्म वही है हैविंग प्लस V3 यानी हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये अर्थ देता है किए हुए, यानी कोई काम किए हुए। जैसे हम कहते हैं कि उससे मिले हुए वर्षों बीत गए, मुझे गांव गए हुए 2 साल हो गए, राइट। या फिर तुमसे बात किए हुए कई दिन हो गया, राइट। यहाँ पर जो किए हुए आया हुआ है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो जैसे देखिए कि उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया, राइट। तो उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया मीन्स इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग सीन हिम। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग सीन हिम। तो उसे देखे हुए मीन्स हैविंग सीन हिम, राइट। एक और सेंटेंस लेते हैं। वहाँ गए हुए मुझे 2 साल हो गया है मीन्स इट हैज़ बीन 2 years हैविंग गॉन देयर। इट हैज़ बीन 2 years हैविंग गॉन देयर। तो हैविंग गॉन देयर मीन्स वहाँ गए हुए, तो गए हुए हैविंग गॉन, राइट। मिले हुए हैविंग मेट, देखे हुए हैविंग सीन, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला यूज़ हम देखते हैं, अगला फॉर्म देखते हैं। हम बहुत जगह इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, यानी टू हैव का यूज़ करते हैं। टू हैव यह भी एक इन्फिनिटिव है। तो बहुत जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्फिनिटिव की जगह हम जेरेंड का यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो टू हैव की जगह हम हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जब हम हैविंग का यूज़ करते हैं इस तरह से, तो इसका अर्थ होता है पाकर या फिर पास रख कर। जैसे हम कहते हैं यार मैं तुम्हें देखकर धन्य हो गया, या फिर मैं तुमको पुत्र के रूप में, मैं तुमको स्टूडेंट के रूप में पाकर धन्य हो गया, या फिर खुश हुआ, मैं आपको सब्सक्राइबर के रूप में पाकर खुश हूँ। तो अब के रूप में पाकर इसको हम एक्सप्रेस करते हैं हैविंग से, राइट। कैसे करते हैं? आई एम ब्लेस्ड हैविंग यू एज माई सब्सक्राइबर। आई एम ब्लेस्ड हैविंग यू एज माई सब्सक्राइबर मीन्स आपको सब्सक्राइबर के रूप में पाकर मैं धन्य हुआ या फिर मैं धन्य हूँ, राइट। तो के रूप में पाकर मीन्स हैविंग यू,
तुमको पाकर, राइट, के रूप में एज माई सब्सक्राइबर, राइट। तो यहाँ पर हैविंग का अर्थ हुआ के रूप में, पाकर, पाकर यहाँ पे अर्थ दे रहा है, सेंस दे रहा है। एक और सेंस देखिए कि मैं आपको अतिथि के रूप में पाकर खुश हूँ, मीन्स आई एम हैप्पी हैविंग यू एज माई गेस्ट, आई एम हैप्पी हैविंग यू एज माई गेस्ट। तो हैविंग यू मीन्स तुमको पाकर, एज माई गेस्ट अतिथि के रूप में। तो अब यहाँ पर देखिए हैविंग किस जगह पे हम टू हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह लीजिए आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई सब्सक्राइबर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू हैव यू एज माई गेस्ट, राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। हैव का अर्थ आप यह भी जानते हैं कि इसका अर्थ लेना होता है, खाना होता है, पीना होता है, करना होता है, आप जानते हैं, राइट। अब जब इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे, राइट, हैव को इस अर्थ में, तो ये हो जाएगा हैविंग, ओके। रुको मैं डिनर कर रहा हूँ, या फिर रुको मैं डिनर ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे लेने के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, ले रहा हूँ तो हैविंग का यूज़ करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। मीन्स रुको मैं डिनर कर रहा हूँ, इट मीन्स वेट आई एम टेकिंग डिनर, या फिर वेट आई एम हैविंग डिनर। तो टेकिंग की जगह पे हैविंग यूज़ कर लीजिए, वेट आई एम हैविंग डिनर। या फिर खाना खाने वक्त बात न करो, खाना खाते वक्त बात न करो, मीन्स डोंट टॉक। और खाना खाते वक्त मीन्स वाइल हैविंग फूड, डोंट टॉक वाइल हैविंग फूड। तो यहाँ पर आप लेने के अर्थ में, करने के अर्थ में आप हैव का यूज़ कर लें, टेक के बजाय, ड्रिंक के बजाय, या फिर ईट के बजाय हैविंग का यूज़ करते हैं, राइट। कभी कभी हमारे सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, तो हम अक्सर कहते हैं आई एम हैविंग अ हेडेक, या फिर आई एम हैविंग अ बैकएक, राइट। तो इस अर्थ में भी तो आप यहाँ पे टू हैव का यूज़ कर लीजिए, हैव का यूज़ कर लीजिए, हैविंग का भी यूज़ कर लीजिए, तो वह भी सही है। लेकिन मैं ये राय दूंगा कि आप हैव का यूज़ करें, राइट, क्योंकि ज़्यादा यूज़ यही होता है। अगर हमें कहना हो कि मुझे सर में दर्द है, या फिर मेरे सर में दर्द है, तो हम सिंपली क्या कहते हैं, यही कहते हैं आई हैव अ हेडेक, राइट। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक, तो यह भी सही है। एंड आई हैव अ हेडेक यानी मेरे सर में दर्द है, लेकिन प्रयोग ज़्यादा इसका होता है आई हैव अ हेडेक, इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको हम वैसे भी कह सकते हैं सी वॉज हैविंग अ बैकएक, सी वॉज हैविंग अ बैकएक यानी उसके पीठ में दर्द था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सी हैड अ बैकएक, सी हैड अ बैकएक यानी उसके पीठ में दर्द था। या फिर आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम यानी क्या तुमको कोई समस्या है, राइट। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं डू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जो फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो होता है डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। वैसे कहने को हम ऐसे भी कह सकते हैं आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो ये लेस फॉर्मल है, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वह लेस फॉर्मल है, राइट। एक और अर्थ देखते हैं, हैविंग का एक और यूज़ देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड। अब देखिए इसका अर्थ होता है फिर भी या फिर इसके बावजूद भी, फिर भी या फिर इसके बावजूद भी, ये अर्थ देता है जैसे हम कहते हैं कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, या फिर वह बीमार है फिर भी काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर फिर भी के लिए हम हैविंग सेड दैट का यूज़ करते हैं, के बावजूद भी इसके लिए हम हैविंग सेड दैट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, वह बीमार है फिर भी वह काम करता है, तो वह बीमार है मीन्स ही इज़ इल, फुल स्टॉप। और फिर भी वह काम कर रहा है तो हैविंग सेड दैट, फिर भी हैविंग सेड दैट ही वर्क्स, वह काम करता है, वह बीमार है फिर भी वह काम करता है। एक और सेंटेंस देखिए, वह मेरा भाई है इसके बावजूद भी उसने मेरी मदद नहीं की, या फिर वह मेरा भाई है फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की, इट मीन्स ही इज़ माई ब्रदर। हैविंग सेड दैट इसके बावजूद भी, फिर भी ही डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, राइट। तो यहाँ पर हैविंग सेड दैट मतलब
के बावजूद भी या फिर भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।